हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी हमारे साथ लिसनर्स जुड़े हुए हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के साथ, आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं हम एफएम रेडियो द्रास 90.4 से। और आज की बात करें तो सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं रेडियो द्रास 90.4 की टीम की तरफ से। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं। ये ऑनर देते हैं अचीवमेंट्स फॉर द वुमेन एंड प्रमोटिंग वुमेन्स राइट्स। जी हाँ, तो इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो पे रेडियो द्रास 90.4 एफएम के स्टूडियो पे बहुत ही अजीम, हम कहेंगे, उन एथलीट्स को लाए हैं जिन्होंने आइस हॉकी की बात करें, वुमेन्स आइस हॉकी क्लब द्रास के हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एथलीट जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत कांग्रेट्स कहते हैं, बहुत बहुत सबसे पहले तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबादी इंटरनेशनल वुमेंस डे में। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया रेडियो द्रास को, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर बात करें आज के दिन पे इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से, सबसे पहले मखसूमा क्या कहेंगे आज के इस दिन के हवाले से, जो हमें सुन रहे हैं रेडियो द्रास को, जो हमें देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से। Assalamu alaikum everyone. Myself Maksuma Akhtar and I'm the captain of Goshen Ice Hockey Women's Team. बिल्कुल। तो रेडियो द्रास और इंडियन आर्मी का मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर, जिन्होंने हम वुमेंस को एक अपॉर्चुनिटी दिया। आज के इस वुमेंस इंटरनेशनल डे पर हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया, आपका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एंड ऑल वुमेंस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। बहुत खूब, शुक्र भी क्या कहेंगे आज इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। हेलो सर, मेरा नाम शुक्र भी है और मैं गोशन की एक प्लेयर हूँ। सबसे पहले मैं रेडियो द्रास और इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस वुमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हमारे थॉट्स रखने का मौका दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबको, जितने भी हमारे साथ, एक बार फिर बताते चलें कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। कहते हैं ना कि गर्ल्स कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोटेशन जो है, कहते हैं गर्ल्स डू एनीथिंग। ये जो लड़कियां हमारे साथ अभी हैं, ये बहुत सारे अचीवमेंट्स के साथ आई हैं। बहुत सारे आइस हॉकी की अगर बात करें कि आइस हॉकी में बहुत सारे उन्होंने रिवॉर्ड्स, अचीवमेंट्स लिए हैं, तो उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मखसूमा, क्या कहेंगे आज किस तरह का आपका ये जो सफ़र स्टार्ट हुआ खासकर आइस हॉकी का, क्या कहेंगे आज इस मौके पर, क्या कहेंगे आप? तो सर, मैंने अपना ये जर्नी तो 2021 में स्टार्ट किया था। जब मैं ग्राउंड पे जाती तब वहाँ पर कोई गर्ल्स नहीं होता था, सिर्फ ओनली मैं बॉयज़ के बीच में जाकर खेलती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को आगे लाने के लिए बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझसे इंस्पायर होकर हमारी गांव की लड़कियां आने लगी ग्राउंड पर, दूसरी लड़कियां आने लगी। तो हमारी जो बॉयज़ टीम है सर, उनके क्लब के मेंबर्स ने बोला कि हमारी गोशन की क्यों ना, हमारी गोशन की एक वुमेंस टीम क्यों ना हो। तो उन्होंने हमारे एक क्लब बनाया। तो इससे मेरा सफ़र, बिल्कुल, इसी से आपका सफ़र जो है स्टार्ट हो गया। शुक्र भी, कब से आप खेल रहे हो? जैसे आप भी इसी क्लब के हो, तो किस तरह का आपका ये सफ़र शुरुआत हुआ? मेरा सफ़र कम से कम 2022 से मैंने खेला है सर। मेरा सफ़र बहुत टफ रहा है क्योंकि मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत कम मिला है सर। जब मैंने 2022 में जब खेला, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत कम था। फिर मैंने 2023 में खेला। हाँ, बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स का उस टाइम पे 2022 में आपका पेरेंट्स का सपोर्ट कम रहा। हाँ सर। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, पेरेंट्स को क्या लगा कि भाई अब सपोर्ट करना चाहिए? मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं इस खेल में आगे बढ़ सकती हूँ। तभी से मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2023 में सपोर्ट करना है। हाँ, सपोर्ट किया। बिल्कुल, चैलेंज तो बहुत सारे आते हैं। जैसे मेरा अगला ही सवाल है, खासकर किस तरह के चैलेंज आप देखते हैं? ओवरकमिंग की बात करें या सोशल चैलेंज की बात करें, हम एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इस मुस्लिम कम्युनिटी से इन चीज़ों को आगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं? तो सर, मुझे मतलब लोकलिटी से, अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ सुनने को मिला, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट कभी नहीं छोड़ा। एक बैकबोन की तरह मेरे पीछे खड़ा रहा। मैंने भी इन सारी जो लोकलिटी से, इन सोसाइटी से जो बैड फीडबैक्स आए, जो बोला मुझे, तो मैंने उन सारी बातों को सेट आउट रखकर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट रखा सर। मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर हमारी क्लब की जो मेंबर्स है, उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया सर, चाहे वो इक्विपमेंट्स में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट
सिस्टम में हूँ, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है सर, एक बैकबोन की तरह हमारे पीछे आज तक खड़ा है सर। मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, पेरेंट्स और हमारी मेंबर्स का। सही बात कही मखसूमा ने, एक पेरेंट्स का एक अहम रोल रहता है, ख़ासकर अपने बच्चों को। जिस तरह एक बैकबोन जो पूरी बॉडी को स्टेन रखती है, इसी तरह जैसे मखसूमा ने भी कहा कि पेरेंट्स का सपोर्ट, कोच का सपोर्ट, मैनेजमेंट टीम का सपोर्ट होना ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे शुक्र भी आपने बताया कि फिर बाद में पेरेंट्स का सपोर्ट आपको भी मिला। आप किस तरह इस जैसे रोल ऑफ एक कम्युनिटी का कैसा एक रोल देखती हो? आपने किन किन लोगों ने आपको हेल्प किया फिर बाद में जब आपको पूरा हेल्प मिला, फिर सबने बोला कि आप खेलो आइस हॉकी, किस तरह का आपको हेल्प मिला बाद में? बाद में मुझे पेरेंट्स और एसोसिएशन दोनों का हेल्प मिला सर, कि उन्होंने बोला कि आप कि खेल सकते हैं, हर एक लड़कियां खेल सकती है। फिर इसी तरह इंस्पायर होकर मैंने ये गेम को अच्छी तरह से खेला, इसमें दिल लगाया, फिर इसको खेला सर। कहाँ आप लोगों ने, खासकर बताएं तो आपने जो गोशन वुमेन्स आइस हॉकी क्लब गोशन है, कहाँ इन्होंने खेला है, कौन से अचीवमेंट्स उन्होंने ये लिया है? हमने बहुत जगह खेले सर, कारगिल और लेह में भी खेला है सर। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। जैसे मखसूमा, जैसे आप लोगों ने कारगिल को भी रिप्रेजेंट किया है, या लेह की बात करें, रॉयल एनफील्ड रिसेंटली जो रॉयल एनफील्ड हुआ था वहाँ पे भी हमने देखा कि आप लोगों ने अपना कर्तव्य जो है वहाँ पे निभाया है। देखिए, एक नारी जो है, नारी शक्ति की बात करते हैं हम आज, तो किस तरह का आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है? हालांकि द्रास जैसे एरिया में इस तरह का टफनेस होने के बाद या इक्विपमेंट्स की कमी होने के बाद आगे बढ़ना, ये थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बता सकती है आप? यस सर, पहले तो भी एक गर्ल ये बहुत एक चैलेंज होता है एक लड़की के लिए। तो मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, तो मुझे ये बहुत फेस करना पड़ा सर, पर फिर भी मैंने एक हुदूद में रहकर इस जर्नी को मतलब जारी रखा सर। मैं बहुत आगे तक जा चुकी हूँ सर। मैंने रॉयल एनफील्ड में भी मैं लास्ट 2 ईयर से सिलेक्ट हो रही हूँ। तो हमने इस फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट हमारी गेम को देखकर, तो करगिल में हमें 16 सीसी कप में भी हमें मौका दिया सर खेलने का। तो हमने वहाँ पर सेमीफाइनल तक हमने फेस किया सर। तो हमारी गेम को देखकर हमें वहाँ पर इनवाइट किया, हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट रहा सर। बिल्कुल। शुक्र भी, जैसा आप बताओ कि तो जैसे बहुत सारे चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। आपने देखा कि आप लेह में भी गए, आप कारगिल में, कितना फ़र्क दिखा वहाँ की लड़कियों पे एज़ कम्पेयर टू हमारी कारगिल या द्रास की बात करें, द्रास की स्पेशली, तो द्रास की लड़कियों को कितना फ़र्क हमें दिखा आपको एक्सपोजर पे? वो लोग कितना डिफरेंट रहे हमारे से या उनसे? बहुत डिफरेंट रहे सर। और लद्दाख और द्रास में, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे फैसिलिटी, लेह में जो बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं खेलने में, उन लोगों को ज़्यादातर सपोर्ट ज़्यादा होता है, मतलब हर एक चीज़ का। यहाँ द्रास में बहुत सारों का कहना है कि लड़कियों को खेलना थोड़ा सा ठीक नहीं है, लड़कियों को खेलना। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने लेह में तो मैंने लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को देखा है सर खेलते हुए। ये बात सही है। तो हमारी द्रास में भी इंशाल्लाह अब तो हमारी द्रास में 2 टीम बन गई है वुमेंस की। तो मुझे यही उम्मीद है कि हमारी द्रास की लड़कियां आए, मतलब इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ख़ासकर वुमेंस। हम जब मतलब द्रास से आगे जाते हैं तो हमें लड़कियों से ज़्यादा तो लड़कियां दिखती है सर खेलने को। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात की। लेकिन मकसूमा यहाँ पे ये है ना कि एक पेरेंट चाहिए कि वो अपनी बच्ची का सिक्योरिटी चाहता है। जैसे मेरी लड़की को कुछ ना हो, जब वो बाहर जाए तो कुछ ऐसे चीज़ें ना हो उसके साथ। तो आज तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं है, खासकर पूरे जो मैनेजमेंट टीम हो या कम्युनिटी जो है पूरा इन चीज़ को पूरा क्या करती है, कोऑर्डिनेट करके लेके जाती है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे चीज़ें आपने किया है, खासकर इसका फ्यूचर किस तरह देखते हैं आइस हॉकी का? बात करें तो हमारी लद्दाख की सर, लद्दाख में ये आइस हॉकी एक ऑफिशियल गेम माना गया है सर। लास्ट से हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने लद्दाख की एक ऑफिशियल गेम बनाया गया है। बिल्कुल। बात करें हमारी द्रास की, आप सभी को पता है कि द्रास है वो 2nd कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है सर। तो मतलब हमारी जो यूथ है उसको अभी एक अपॉर्चुनिटी मिला है सर कि ये ऑफिशियल गेम बनाने से अभी एक अपॉर्चुनिटी बनाए कि हम इसमें कुछ करें इस आइस हॉकी में। यही एक इंडिविजुअल गेम है हमारी लद्दाख में कि हम लद्दाख की यूथ इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक ऑफिशियल गेम है सर। पढ़ाई के साथ सर हमें इस आइस हॉकी को भी रखना चाहिए, इस गेम को भी रखना चाहिए सर।
जी हाँ, एक बार फिर बताते चलें कि बहुत ही अच्छी बात की, पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट्स को भी आगे लेके चलना है। तो बताते चलें आपको, आज मना रहे हैं हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से। हमने आज वुमेंस आइस हॉकी क्लब गोशन, जो उनके बच्चियाँ यहाँ पे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह के चैलेंज एक लड़की को फेस करना पड़ता है। जैसा आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें आने वाले टाइम में, या हम बात करें रोल काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट है आइस हॉकी का। एक किस तरह का आप, जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियां, मैंने पहले भी कहा ना कि बहुत सारी लड़कियां बोलते हैं भाई, या बहुत सारे लोग बोलते हैं आइस हॉकी खेलना मना है, लड़कियों को नहीं खेल सकते हैं इसमें। तो बहुत सारे दोस्त बहुत सारे किस तरह हम इनको इनकरेज कर सकते हैं, किस तरह हम उन दूसरे जो हमारे गर्ल चाइल्ड्स हैं उनको हम किस तरह एंगेज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को कैसे हम एंगेज कर सकते हैं इस आइस हॉकी के खेल के विरुद्ध। आजकल के ईयर्स में तो लड़कियों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है सर। स्पोर्ट्स में लड़कियों को हिस्सा लेना चाहिए बराबर। अब लड़कों की तरह बराबर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ स्पोर्ट्स में ही आप आए, एजुकेशन के फील्ड में भी आप जाए गर्ल्स, क्योंकि समाज कहती है एक प्रैक्टिस है, वो आपके पीछे एक बैड फीडबैक भी देगा, एक गुड फीडबैक भी देगा। इन सारी बातों को सेट आउट करके अपनी जर्नी को आप गिव अप ना करें। कोई आपके ऊपर गलत कमेंट दे तो उसको देखकर आप अपनी क्या बोलते हैं, आप अपनी एंट्रेंस को गिव अप ना करें सर। बिल्कुल, गर्ल्स के लिए ये मैसेज। बिल्कुल, उस नेगेटिव कमेंट को साइड रखे और अपने जो खेल है उसको दिखाए। हर एक लड़की को खेलना चाहिए, मतलब ये नहीं सिर्फ आइस हॉकी खेले, हर एक स्पोर्ट्स खेल सकती है वो लड़की। हाँ, बहुत अच्छी बात की कि हर कोई सपोर्ट्स में जो है लड़की को आगे बढ़ना है। जैसे मकसूमा में बताऊं कि आपको पता है कि जिस तरह विंटर कॉर्निवल पिछले 2-3 साल से इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, या समर कॉर्निवल की बात करें या विंटर कॉर्निवल की बात करें, जिसमें हमारे यूथ्स को मौका दिया जाता है, यंग एनर्जेटिक यूथ्स टैलेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन आर्मी पिछले 2-3 साल से चला रहे हैं। इनसे किस तरह का फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिलता है? या आइस हॉकी की बात करें, आर्चरी की बात करें, पोलो की बात करें, तो कितना फ़र्क होता है खासकर विंटर कॉर्निवल या समर कॉर्निवल से? यस सर, बात करें इंडियन आर्मी की, तो मैंने इंडियन आर्मी को, मतलब इंडियन आर्मी का बहुत रोल रहता है सर इन सारी एक्टिविटीज़ में, चाहे वो विंटर में हो चाहे वो समर की एक्टिविटीज़ हो। इंडियन आर्मी हमारी मतलब पीपल के साथ साथ, हमारी लोगों के साथ साथ खड़े रहता है सर हर एक्टिविटीज़ में। तो इंडियन आर्मी का तो मैं तहे दिल से थैंकफुल हूँ। वो लोग जब ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम अपने टैलेंट्स को शो करें सर। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने टैलेंट्स को शो करें। तो इंडियन आर्मी का मैं ही थैंकफुल रहती हूँ। इंडियन आर्मी सिर्फ एक्टिविटीज़, सिर्फ सपोर्ट्स में ही नहीं, इंडियन आर्मी हमारी जो द्रास में कहीं वो नेचुरल डिजास्टर्स होता है सर, उनमें भी इंडियन आर्मी का बहुत रोल रहता है सर। बिल्कुल, बहुत थैंकफुल हूँ सर उनका। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, ख़ासकर हम भी बात करें तो इंडियन आर्मी का बहुत थैंकफुल है। जिस तरह आप सबको पता है कि हम ऑनर कर रहे हैं आज द अचीवमेंट्स ऑफ द वुमेंस इन प्रमोटिंग वुमेन राइट्स। जैसे जो हमारी लोकल लड़कियां हैं, जो क्लब है यहाँ का, इनको हम आज ख़ासकर इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे यहाँ पे इनको मौका दे रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा आप दोनों से, क्या मैसेज रहेगा आज इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे? तो मेरा गर्ल्स के लिए यही मैसेज है सर, आज के मतलब दौर में एक लड़की का वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि एक लड़की है, हम एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे का जो पहला स्कूल है तो वो तो हमारी मतलब माँ ही होते, मदर ही होते हैं ना। तो वो एक वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है सर, एक माँ का एम्पावरमेंट होना। क्योंकि वहीं एक माँ एक माशरे को इम्पोर्ट कर देता है सर उसी बच्चे से। तो एक माँ का, एक गर्ल्स का एजुकेटेड होना, एम्पावरमेंट होना आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कहते हैं ना, एक किसी ने क्या खूब कहा है, एम्पावर द वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड। जैसा आपने कहा कि एक महिला का, एक नारी का, एक वुमन का बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स, माँ, बेटी, बहन, वाइफ, बहुत सारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज आप वुमेन आइस हॉकी क्लब गोशन के जो लड़कियां यहाँ पे थी, गर्ल चाइल्ड, इनका भी यही कहना था कि एक जिस तरह आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल एम्पावर द वुमेन या एम्पावर करना वुमेंस को, तो आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपने वैल्यूएबल वर्ड्स कहा। उम्मीद करेंगे कि लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर कीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमारी लड़कियां एम्पावर हो, हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी लड़कियों को एजुकेट करें। कहते हैं ना, इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल।
बट इफ़ यू एजुकेट ए वुमेन यू एजुकेट ए होल नेशन या होल वर्ल्ड की बात करें। देखिए, हमें जो है अपनी महिलाओं को, अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को पढ़ाना है, वुमेंस को खासकर एम्पावर करना है। यह था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करेंगे आप सबको पसंद आया होगा। इस तरह के पॉडकास्ट हम रेडियो द्रास 90.4 एफएम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नए नए प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स रेडियो द्रास 90.4 एफएम यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज पे भी जाकर आप हमें सब्सक्राइब फॉलो भी कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 एफएम आरजे सलीम के साथ। जय हिंद। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4